हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में, जो क्लास 10 का लाइट चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का जो रिफ्लेक्शन है उसके बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई इंसिडेंट रे कोई भी मीडियम में पड़ता है, अगर वो मीडियम अगर ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट होगा तो उसका एक लाइट तो रिफ्लेक्ट होगा, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और एक पोर्शंस ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ओके, और ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम लोग इस रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन जनरली, रिफ्लेक्शन के कारण हम लोग बहुत सारे फिनोमिना देखते हैं। अगर हम लोग कोई भी पानी के बाउल में, पानी के बीकर में अगर कोई भी कॉइन्स रखेंगे, ओके, नीचे यहाँ पे पानी है और वहां पे कॉइन्स रखेंगे, तो ऊपर से देखने से हम लोगों को उस कॉइन्स का जो एक्चुअली वो कॉइन जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से उसका पोजीशन अलग होगा। ओके, सो ये रिफ्लेक्शन के कारण ही हो रहा है। ओके, सो अगर ये कॉइन्स इसमें है, हम लोग को ऐसा लगेगा कि वो कॉइन्स थोड़ा अलग अलग पोजीशन पे है। ओके, ये रिफ्लेक्शन के कारण ही हो रहा है। उसी तरह अगर हम लोग अगर कोई भी ग्लास स्लैब को, ग्लास स्लैब मतलब ग्लास का ही, ओके, किसी भी न्यूज़पेपर में रखेंगे, न्यूज़पेपर या कोई भी लिखा हुआ कोई भी कागज के ऊपर रखेंगे, हम लोग क्या लगेगा, उस न्यूज़पेपर और उस कागज में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा ऊपर में है, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा, अगर हम उस ग्लास स्लैब के ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो लेटर थोड़ा ऊपर है। ओके, ये रिफ्लेक्शन के कारण ही हो रहा है। उसी तरह अगर किसी भी पानी के बीकर में हम लोग लीमन रखेंगे, ओके, कोई भी चीज रखेंगे, उसको रिफ्लेक्शन के कारण उसका जो जनरल साइज है उससे थोड़ा बड़ा लगेगा, और ये सब फिनोमिना रिफ्लेक्शन के कारण ही हो रहा है। ओके, ये सब फिनोमिना रिफ्लेक्शन के कारण ही हो रहा है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर हम लोग दो पिन को, ये है ग्लास स्लैब, ओके, ग्लास स्लैब, अगर हम एक दो पिन को इस पोजीशंस पे, ये है ग्लास स्लैब ए बी सी डी, और ग्लास स्लैब को अगर इस डायरेक्शन में एक दो पिन हम लोग रखेंगे, ओके, सो हम लोगों का अगर इस साइड से हम लोग देखेंगे, सीधी डायरेक्शन से हम लोग अगर देखेंगे उस पिन को, जनरली पिन को हम लोग जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुआ दिखाई पड़ेगा। ओके, अभी ये दोनों पिन है, हम लोग को ऐसा लगेगा कि वो पिन इस पोजीशन पे, ओके, इस डायरेक्शन पे, अगर, और मैं मार्क कर देता हूं ये दोनों पिन का इस पोजीशन पे। सो ये है ई एफ, ये है जी एच। ओके, सो इस रिफ्लेक्शन के कारण ही क्या हुआ, ये ओके, ये है नॉर्मल, और ये भी नॉर्मल है, ये है एयर मीडियम, एयर मीडियम, इस मीडियम को हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं, रेयर। ओके, और ये है ग्लास मीडियम, ग्लास, इस
मीडियम को हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं, डेंसर मीडियम। सो कोई भी लाइट, ओके, लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाएगा तो क्या होगा, वो लाइट क्या होगा, जो नॉर्मल है नॉर्मल के पास आ जाएगा, ओके, नॉर्मल के टुवर्ड्स आएगा। सो ये है इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। उसी तरह ये है नॉर्मल, नॉर्मल, ये है इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके। इस इंसिडेंट एंगल ये रियर मीडियम से, ये देखिए ये है ग्लास डेंसर मीडियम, ये ग्लास के डेंसर मीडियम से फिर से ये एयर में आ गया, ये है रियर मीडियम। सो फिर से वो क्या होगा, जो नॉर्मल है, ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल से थोड़ा एवे हो जाएगा, थोड़ा दूर चला जाएगा। ये I1, ये R1। सो रिफ्रैक्शन में जनरली दो लॉ फॉलो होता है, ओके। सो रिफ्रैक्शन generally follows two laws। सो जो पहला लॉ है वो क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, एक ही प्लेन पे रहेगा, ओके, एक ही प्लेन पे रहेगा। पहला लॉ यही बोलता है, द इंसिडेंट रे the refracted ray okay and the normal always lie in the same plane of the transparent or transferred medium, okay, or of the transferred medium, okay। ये हो गया पहला लॉ, ये है, इसको हम लोग O बोलते हैं और इसको O डैश। दूसरा लॉ, दूसरा लॉ बोलता है, ये है A B C D E F, ये O है, ये O है, ये G है, ये H है। ओके, दूसरा लॉ बोलता है कि यहाँ पे ये है इंसिडेंट एंगल I, ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके, R, और ये है इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल I1 है और दूसरा है ये रिफ्लेक्टेड एंगल R1। सो इस लॉ को हम लोग जनरली स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी अगर लाइट रे कोई मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहा है, ओके, तो क्या होगा, यहाँ इस रे का जो इंसिडेंट है, द रेशियो ऑफ द साइन I and sine angle of incident and sine I, the angle of refraction is always constant। इसका मतलब अगर sin I और sin R का वैल्यू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओके। मतलब sin I और sin R का अगर उसी तरह sin I1, ओके, I1 और ये है sin R1, ये भी कांस्टेंट। हम लोग अगर कोई मीडियम से अगर इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट एंगल को थोड़ा बड़ा करके लेते हैं, ओके, और तब क्या होगा, ये इंसिडेंट एंगल आएगा, ये होगा रिफ्लेक्शन एंगल। इसी तरह अगर इंसिडेंट एंगल को हम लोग थोड़ा छोटा करके लेते हैं, तो ये है इंसिडेंट एंगल I2, ये है रिफ्लेक्शन एंगल, ओके। सो हमेशा क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, sin I1 sin R1 इक्वल sin I2 प्लस sin R2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ओके। सो इसी लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं और इसको हम लोग, दिस इज कॉल्ड
refractive index okay of the second medium with respect to first. Thank you, students.